नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। आज हम आपको फासिज्म की बात करेंगे। आप सोचेंगे ये फासिज्म कहाँ से आ गया। फासिज्म फैसिज्म जो हिटलर के ज़माने में होता था, ग्रेट डिक्टेटर, फैसिस्ट फासिस्ट। तो ये कैसे हम हेल्थ प्लेटफॉर्म से फासिज्म की क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं, आप देखा है कि महामारी के दौरान एक प्रकार से तानाशाही चल रहा था, हिटलर जैसे। और पहले क्या होता था, लोगों को, आम लोगों को डरा के रखते थे। आक्रमण हो रहा है, दुश्मन आ रहा है, स्ट्रांग आर्मी, डिक्टेटर, आप ही वही बचा सकता है, बड़ा लीडर। एक एक ऐसा हवा बना के रखते थे जिसको कहते हैं ड्रामा, एक्साइटमेंट। आम लोगों को उससे हिप्नोटाइज करना, मोह लेना। फासिज्म का मैं बताऊंगा, बर्ट्रैंड रसेल जो फिलोसोफर थे, मैथमेटिशियन, उन्होंने बहुत अच्छा फासिज्म का उदाहरण दिया है, वो हम बताएंगे। पहला, वो कहते हैं कि एक तगड़ा लीडर होता है, उसके चारों तरफ थोड़े चमचे होते हैं जो कि काफी अयास होते हैं, फुर्सत में रहते हैं, और कोई उनको क्रूरता रहता है, कोई फीलिंग नहीं रहता है जैसा। वो एक फासिज्म का पहला कदम कहते हैं, बर्ट्रैंड रसल। दूसरा कदम है, कैसे किया जाता है, फैसिनेट, फैसिनेट द फूल्स। आम जनता में जो मूर्ख लोग हैं उनको चकनाचौंध कर दो, फैसिनेट कर दो ड्रामा के साथ, इसके साथ। वो मोहित हो जाएंगे आपके, एक प्रकार से भक्त हो जाएंगे या अंधभक्त हो जाएंगे, जो भी है। फैसिनेट द फूल्स। एंड नंबर थर्ड स्टेप है, जो लोग दिमाग वाले हैं उनको दबा दो, मजल कर दो, सप्रेस कर दो। और ये सब हुआ है महामारी। पहले क्या है, एक एक्सटर्नल थ्रेट, ये थ्रेट वो थ्रेट। अभी क्या है कि एक एक्स्ट्रा ये आ गया है, महामारी आ गया है। लोग आजकल बीमारी से, शायद शत्रु से ज्यादा बीमारी से डरते हैं। ऐसा बना दिया है वो। फैसिनेट द फूल, फैसिनेशन। और मीडिया, इसमें मीडिया आ गया है, ये ड्रामा में मीडिया आ गया है। कोई भी एक छोटा सा बीमारी को बहुत 24 घंटे उसी के बारे में न्यूज़ मीडिया में, इतने ये हो गए, इतने ये हो गए, इतने केसेस हो गए, इतने डेथ हो गए। तो वो एक सब आ जाते हैं। और जो लोग थोड़े समझदार है, जो कुछ बोलना चाहते हैं, उनको बोलने न दो। तो ये सेंसरशिप हुआ है, सेंसरशिप हो गया है, डी प्लेटफॉर्म हो गया है। और ऐसे एक प्रकार से आतंक फैला दो, को इंटेलिजेंट लोगों को दबा दो। दो दूसरे होंगे, जो दूसरे एवरेज होंगे, उनको साहस नहीं होगा बोलने का, जब देखेंगे कि उनका कैरियर खत्म हो रहा है, उनका ये खत्म हो रहा है, उनका ये खत्म। यहाँ तक कि अभी हम आपको, जो टॉप मेडिकल साइंटिस्ट है वर्ल्ड के, नंबर वन, सबसे ज्यादा साइटेशंस है, नंबर वन, वर्ल्ड के नंबर वन, आप नाम देख रहे हैं, जॉन योनेट्स, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, महामारी विज्ञान के, एपिडेमोलॉजी के, मेडिसिन के। उनका मैं 3 मिनट का क्लिप बताऊंगा। वो, हम उनको स्टार्टिंग से ही देख रहे थे। उन्होंने जब महामारी का आतंक चालू हुआ था, सबसे पहले उन्होंने अध्ययन किया था, सीरो सर्वे किया था। जॉन योनेट्स, जय भट्टाचार्य, उनकी टीम ने। जय भट्टाचार्य अभी एनआईएच के डायरेक्टर। उन्होंने पाया था कि यह फैला हुआ है। आप इतना लॉकडाउन कर रहे हैं, इतना सेशन, इतना इसका बोला कोई फायदा नहीं। ऑलरेडी बहुत लोगों को हल्का बीमारी है, पता भी नहीं है। तो उससे क्या, उन्होंने सबसे पहले बोला था इसका मृत्यु दर 0.3 है, 0.2 है, 0.1 है, अलग अलग कंट्री में। पूरा ग्लोबल भी किया था, मेटर, WHO के जर्नल में छपा हुआ था इनका, कि कोविड
19 से इतना डरने का नहीं है, यंग लोगों को तो बिल्कुल ही डरने का नहीं है, जो हेल्दी है। उन्होंने ये भी बोला था, हमने सुना था उनका इंटरव्यू, कि मेडिकल कॉलेजेस बंद नहीं करो, मेडिकल स्टूडेंट्स बंद नहीं करो, वो यंग है। सब बंद कर दिया, उनको दबा दिया, उनको फिर सेंसर कर दिया, उनको धमकी दिया। अभी वो इंटरव्यू में 3 मिनट में बताएंगे कि उनके घर वाले को धमकी दिया, उनको धमकी दिया, जो कि टॉप वर्ल्ड के अभी नंबर 1 साइंटिस्ट है वो, जॉन योनेट्स, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के टॉप नंबर 1। और उन्होंने ये कहा कि जब उनके साथ ऐसे किया जा रहा था, एक प्रकार से सेंसरशिप किया जा रहा था, एक प्रकार से उनका मुंह बंद किया जा रहा था, बाकी को तो मुक्त कर दिया, जो फैसिनेट द फूल्स, फैसिनेट कर दिया उनको। कैसे फैसिनेट किया, लिथल वायरस, ये वायरस वो। और उन्होंने कहा है कि उनको बाकी लोगों ने बोला कि आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग तो आम साइंटिस्ट है, हम लोग तो आपके जितना टॉप लेवल में नहीं है, हमको तो शायद कैरियर तो खत्म कर ही देंगे, शायद हमको, आप समझ गए, लिक्विडेट ही कर देंगे। ऐसा अभी इंटरव्यू में आप सुनिएगा, अंग्रेजी में बोल रहे हैं इसलिए मैं हिंदी में थोड़ा बता रहा हूँ वो क्या बोलने वाले हैं, उनको सुनिए तो लगेगा कि ये बिल्कुल फासिज्म का इस्तेमाल किया जा रहा था महामारी के नाम से। चाइना से चालू हुआ, आपको मालूम है चाइना फासिस्ट कंट्री है, अमेरिका डेमोक्रेसी है, पर जितना भी कहे अंदर अंदर इन दोनों का मिली भगत है, क्योंकि अमेरिकन फंडिंग से चाइना में गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च हो रहा था, कोविड 19 वायरस का, जो कहते हैं दोनों मिलके कर रहे थे, चालू अमेरिका ने किया है, अगर चाइना उनका ये था, WHO चाइना है, मेरे अंदर अंदर सब इनका ये है, गठबंधन है फासिज्म के लिए, पावर के लिए। जो एक आदमी हिटलर था, अभी ये कई हिटलर है, वर्ल्ड गवर्नमेंट्स आ जाते, बड़े बड़े साइंटिस्ट आ जाते, कि हिटलर के चारों तरफ भी सब साइंटिस्ट थे, फासिज्म में सब आ जाते हैं बहती गंगा में हाथ धोने के लिए। और ये जानना जरूरी है, क्योंकि अभी अगला WHO पैंडेमिक ट्रीटी में ये सब उसको लीगलाइज करने वाले हैं। ये तो बिगर टीटी के इतना कुछ कर दिया, अभी वो टीटी में इसको रेगुलराइज करने वाले हैं, कि ये ऐसा WHO के पास पावर हो जाएगा, कभी भी लॉकडाउन लगा, कभी भी पहले महामारी घोषित कर देगा, पैंडेमिक, उसके बाद वो कोई भी मैंडेट ले आएगा, वैक्सीन मैंडेट ले आएगा, आपका मूवमेंट बंद कर देगा, आपका लॉकडाउन कर देगा, आपके घर जाके आपका जांच करेगा और आपको टीका भी लगा देगा, उठा के आपको अस्पताल में भी भर्ती कर देगा। सो ये अभी आप सुनिएगा। और एक और चीज कहा है इन्होंने, जॉन योर्नेट्स ने, जो कि हमारे देश में भी देखने को मिलेगा, कि महामारी के दौरान महामारी विशेषज्ञ लोग को दबा दिया गया, क्योंकि वो सही में बताते कि इसमें कोई, सब पॉइंट्स को लेते, होस्ट रेजिस्टेंस देखते, एनवायरनमेंट देखते, क्राउडिंग देखते, कि लॉकडाउन से कितना फायदा होगा कि नहीं होगा। महामारी विशेषज्ञ नहीं आ रहे थे मीडिया में, दूसरे विशेषज्ञ आ रहे थे। कोई हमारे देश में भी आपने देखा, कोई कार्डियोलॉजिस्ट आ जाता, कोई वायरोलॉजिस्ट आ जाता, वायरोलॉजिस्ट, हमने वायरस लेके, और उसको वायरस से लोग डर जाते कि नया स्ट्रेन आ गया, नया मिल, अब वो पॉपुलेशन में कैसे होगा, वो महामारी विशेषज्ञ ही बोल सकता है। तो ये बोला पूरा आ जाते हैं, ये कचरा लगा के मटकने वाले आ जाते हैं, अपना 1 मिनट ऑफ फेम, और महामारी विशेषज्ञ को दबा दिया जाता था। वो बता रहे हैं, वो जॉन यूनिट्स का आप सुनिएगा, एक तमाशा हो जाता है, किससे होता है, वो चकाचौंध कर लेते हैं जो फूल्स को फैसिनेट करने के लिए, फैसिनेट मतलब आप उनको मुक्त कर दो, आपके अंधभक्त हो जाएंगे, डरेंगे, नैरेटिव से डरेंगे, थ्रिल, एड्रेनलिन बढ़ेगा उसी में, और अपना दिमाग में इस्तेमाल करें, दिमाग जो इस्तेमाल कर रहा है उसको दबा दो। अभी आप उनका ये सुनिएगा, फिर आप खुद ही ये कीजिएगा। People had taken very strong positions, and there was very strong polarization and partisanship and a sense of ideology running the show. So that was not really the best circumstances for doing science, especially for someone who has no political ideology and doesn't want to satisfy one narrative or another. Death threats were very commonplace. Also to you? Of course, I think both myself and every single member in my family, uh, we were attacked in ways that I could never have imagined that would be possible to happen. And I think that the environment was so toxic that the vast majority of credentialed
scientists who might have some expertise that would be relevant to epidemiology. Of course, it was a new virus, so no one really was an expert on this virus when it all started, but at least people who had the background and the credentials that would be relevant, most of those self-silenced. I think that I've heard from so many people telling me that, John, this is unbelievable. We can't believe that this is happening. If you are attacked in such a way, if we were to try to do anything or say anything, we would be completely annihilated, we would disappear from the map. And our careers would end. Who knows, maybe we'll be dead. I mean, everything was possible at that time, the way that the behavior of the mob and of politicians and mass media and even legacy media and influencers were operating. And I think this meant that even though eventually we got 2 million people writing about COVID-19, when we needed it, the best epidemiologists just stepped down. Most of the people who dictated the narratives had no clue about epidemiology. They may have had some expertise, some of them, in some other fields. There were some very good virologists, for example. There were a few people who had good expertise in some other fields, but not really in epidemiologists. I think that epidemiologists were very quickly seeing my paradigm and other people in epidemiology who were equally silenced and destroyed. They moved out and they left epidemiology to people who were not epidemiologists. What made you stay and speak about it and publish about it? I think that it could have been obsession. Maybe I was opinionated and wrong, who knows? But I also felt that I had to try to do the best science that I could, because I thought that it was a major crisis with multiple dimensions, and there were lots of things at stake. I think that it would be shameful for me to just say I'm not gonna work on this once I started working and doing my first studies in the field. It was something that could make a difference if we made the right choices or the wrong choices. So yes, I'm sorry that I continue to do science. Perhaps some of that was wrong. Perhaps other pieces were more correct than others. Who knows? I think that would take a very long time to arbitrate. But I thought that it was important to try to get as much reliable evidence as possible. तो आपने अभी सुना जॉन यूनिट्स कह रहे थे, जैसे जैसे हमने बोला कि उनको थ्रेट आया, उनके परिवार वाले को थ्रेट आया, पोलराइज हो गया, पॉलिटिक्स आ गया, साइंस पीछे रह गया। इसके ऊपर एक संपादकीय भी आया था ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में। साइंस को सप्रेस किया, पॉलिटिक्स, ये करप्शन, प्रॉफिट, ये सब आ गया। और तानाशाही के साथ ये सब जाता है, फासिज्म के साथ ये सब जाता है। पब्लिक हेल्थ फासिज्म का अभी हमको, आम जनता को चेतन होना पड़ेगा, जागृत होना पड़ेगा कि ये आपको एक प्रकार से हिप्नोटाइज करके, डरा के, फैसिनेट करके, और जो बुद्धिजीवों को सेंसर करके, ये पब्लिक हेल्थ के बहाने ये अभी एक नया ट्रेंड चालू हुआ है। और पॉलिटिक्स में वो थे नहीं, जॉन यूनिट्स कह रहे हैं। आपको अगर आप अभी भी, जैसे फौची का हियरिंग हो रहा है, 150 साइंटिस्ट बोलते कि ये पॉलिटिकल है। अरे भाई, पॉलिटिकल नहीं है तो साइंस है ना। आप उसका स्टेटमेंट दे ही नहीं रहा, वो सब में बोल रहा है हमने फिफ्थ क्या अमेंडमेंट, फिफ्थ अमेंडमेंट। साइंस में तो डेटा होता है यार, पॉलिटिक्स कहाँ होता साइंस में। तो वो कह रहे हैं इसको एक ये बना लिया, आर बना लिया है। तो ये हमको जरूरी है, क्योंकि मैंने जैसे कहा ट्रीटी में ये हमको केयरफुल रहना पड़ेगा। और अभी
जांच होना चाहिए। फॉची, एंथनी फॉची, फासिज्म, वो एक आदमी रहता है फासिज्म में, हिटलरवाद, कट्टरता में, या जिसको कहते हैं तानाशाही में। हिटलर जैसा वो, उसी से फासिज्म आया, नाजी फासिज्म। तो इसमें भी एंथनी फॉची वाज द फेस ऑफ मेडिकल डिक्टेटर। आई एम द साइंस। सोचने नहीं देना आपको, जो सोचेगा उसको बोलेगा फ्रिंज है वो, उसको ब्लॉक कर देना उसको। ये जितने मीडिया थे, फेसबुक, लिंक्ड, यूट्यूब, यहाँ तक कि बीबीसी, और भी जितने मेजर न्यूज़ चैनल, सब कब्जे में थे। मेडिकल जर्नल्स कब्जे में है, अभी भी है। तो ये, इसके ऊपर बातचीत बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर से महामारी ले आएंगे अगर हमने इसके बारे में बातचीत जारी नहीं रखा, इसके बारे में सवाल नहीं पूछा इसके, जो कि अभी हियरिंग हो रहा है अमेरिका में, हमारे कंट्री में नहीं हो रहा है। होना चाहिए, होना चाहिए। क्योंकि जो हम बिल्कुल सरेंडर कर देते हैं, जो कि इसमें बहुत बड़ा जिनका योग रहता है, ये मेडिकल फासिज्म में, जो गेट्स फाउंडेशन, ये आपको मालूम, पूरा डब्ल्यूएचओ को कंट्रोल कर रहा है गेट्स। एप्स्टीन के साथ उसका ये था, एप्स्टीन भी इसमें इन्वॉल्व था। इसमें ईमेल के ये आए हैं कि वो प्लान कर रहे थे कि अब कैसे डब्ल्यूएचओ को, सीडीसी को अपने इसमें लिया जाए, इस टाइप का पैनिक फैलाने के लिए। तो आज हम इतना ही कह रहे हैं, आप अपना खुद निर्णय कीजिएगा। ये बिल्कुल टॉप साइंटिस्ट का स्टेटमेंट आपने सुना, वही हमने दोहराया है, उसी के ऊपर हमने टिप्पणी किया है। और आपको कुछ योगदान करना आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। हम इंडिपेंडेंट वॉच डॉग है एक। धन्यवाद। आप इंडिपेंडेंट यूएचओ का अकाउंट है ये। हम किसी फार्मा से या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या पॉलिटिकल पार्टी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं। आप ही के मदद से हम आपको ऐसे समाचार